अरे कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो ये कि हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको एक सर्कल ऐसे 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, ए बी सी डी। इनके बारे में कुछ रिजल्ट लिखा है, याद है? नहीं है। देखो, ये मान लो हाइपरबोला है एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स तो है ही है, ए बी सी डी कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, मतलब 4 पॉइंट सर्कल में तो कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स है। हाँ, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर जो है अपना एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और एक आपने कोई भी एक जनरल सर्कल लिया, ठीक है, कोई भी सर्कल ले सकते हैं, मैं एक स्टैंडर्ड सर्कल लेके समझा रहा हूँ आपको। मान लो मैंने एक सर्कल ले लिया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आप कोई भी जनरल सर्कल भी ले सकते हैं। जब आप ये दोनों को इंटरसेक्ट करवाओगे तो एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट है, अब इसके मान लो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं t1 t2 और t3 t4, ठीक है। तो इसका एक काम करते हैं अपन, इस हाइपरबोला जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसको उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स सी टी और वाई सी अपॉन टी, सी टी को मैं सी अपॉन टी। तो वो इसमें आप पुट कर दो, या तो y की जगह सी स्क्वायर अपॉन एक्स पुट कर दो, या फिर x की जगह ये पुट कर दो। तो मैंने क्या किया, सी टी पुट कर दिया इसमें, और इसकी जगह सी टी पुट कर दिया। इससे क्या पता चला मुझे, इन दोनों जो कर्व हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो जब आप यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा सी स्क्वायर टी की पावर 4 माइनस आर स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। समझ में आया कि नहीं आया इस इक्वेशन को? और इसका जब हमने सॉल्व किया तो ये आया। इसमें आपको देखो 4 डिग्री की इक्वेशन है, तो कितने रूट्स बनेंगे इसके? 4, t1 t2 t3 t4। बात क्लियर करनी है, 4 रूट्स बनेंगे, t1 t2 t3 t4, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना है, वो क्या है? वो ये है कि ये जो पॉइंट्स हैं t1 t2 t3 t4, मतलब ये जो पैरामीटर्स हैं, इनका जो प्रोडक्ट है वो निकाल के देखो एक बार कितना आ रहा है। देखो जल्दी, t1 t2 t3 t4 प्रोडक्ट 1। यानी ध्यान रखना, ये जो सर्कल, कोई भी सर्कल जब रेक्टेंगल हाइपरबोला को कट करता है 4 पॉइंट्स पे, तो उनके जो पैरामीटर्स हैं t, उनका प्रोडक्ट 1 आएगा। ध्यान रखना ये, ठीक है। और भी आप समझ ही गए, यहाँ से बहुत सारे रिजल्ट्स और निकलेंगे। अब ना t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस इन चारों का जो सम है वो 0 है। ऐसे और भी बहुत सारे जो रिजल्ट्स मिलेंगे, उनको आप उनको यूज में लेके आप वो जो प्रॉपर्टी दे रखी है उनको आप कर लेना सॉल्व, है ना? कर लोगे ना खुद से? कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना, अपन कर लेंगे उनको डिस्कस, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया करना कैसे है, मतलब ये एक तो प्रॉपर्टी बता दी, और बाकी आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये करना आप लोग। और एक आपको ये क्या नाम है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में अगर हमने कोई भी 3 पॉइंट लिए, इस पर कोई भी 3 पॉइंट लिए जिनसे ट्रायंगल बन रहा है, मान लो ये बन गया ट्रायंगल एबीसी। ये मान लो आपका सी t1 सी अपॉन t1, सी t2 सी अपॉन t2 और सी t3 सी अपॉन t3, ये आपका आ गया, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल बना एबीसी, इस ट्रायंगल के बारे में कुछ जानकारी है आपको, स्पेशल बात? देखो, इसके बारे में जो जानकारी है वो ये है कि ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होगा, ये जो ट्रायंगल है उसका जो ऑर्थो सेंटर होगा, वो ऑर्थो सेंटर इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो यही लाई करेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे लाई करेगा, ठीक है। अब ये कैसे प्रूव करेंगे? ऑर्थो सेंटर निकालना आता है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स पता है तीनों के,
ऑर्थो सेंटर को अज्यूम कर लो h, k, इसका स्लोप प्रोडक्ट -1, इसका स्लोप प्रोडक्ट -1 आपका ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। और ऑर्थो सेंटर जो आएगा उसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो कैसे आएंगे मैं बताता हूँ। उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे CT1, CT2, CT3 इसके पॉइंट्स हैं। तो अब आप ऐसे समझो ऑर्थो स्लोप -1, जैसे AM अगर स्लोप है किसी लाइन का तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का क्या होता है -1/m। तो ऐसे समझो T1 है तो वहां -1/, अब तीनों का है अगर परपेंडिकुलर तो -c। -c/T1, T2, T3 और -c T1, T2, T3 ये। तो देख लो इन जो पॉइंट्स हैं इनको जब आप xy बराबर c² में जब आप पुट करोगे तो देखो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो c² आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो ऑर्थो सेंटर है, देखो याद रखना है ये 3 पॉइंट हैं ABC, अगर रेक्टेंगल हाइपरबोला पर T1, T2, T3 उनके पैरामीटर हैं तो उनका जो ऑर्थो सेंटर है वो ये होगा -c/T1, T2, T3 -c T1, T2, T3 और उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो ये आएगा, मतलब वो इसी रेक्टेंगल हाइपरबोला पर लाई करेगा। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये अपन को प्रॉपर्टीज हैं जिनको अपन को याद रखना है। कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, ये और भी प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी हैं। और आपको ये पता है हार्मोनिक जो ये पैराबोला है, पैराबोला में अगर ये फोकल कोड है PQ तो PS और SQ में कुछ रिजल्ट होता है। ये जो इनका रिजल्ट याद है, इनका जो हार्मोनिक मीन होता है यानी कि ट्वाइस ऑफ PS SQ फोकल डिस्टेंस का, PS SQ अपॉन PS प्लस SQ ये होता है हार्मोनिक मीन। ये सेमी लेटर सेक्टम होता है, ध्यान रखना है। याद है कि नहीं है? ठीक है, इसको याद रखना ऐसे। ये तो बहुत काम का है। फोकल लेंथ दे दी मान लो, मतलब ये अपन को फोकल डिस्टेंस दे दी किसी पर्टिकुलर पॉइंट P की और दूसरे की पूछ ली तो ये अपन का डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ से। क्या है PS और QS जो फोकल डिस्टेंस है इनका हार्मोनिक मीन सेमी लेटर सेक्टम होगा, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा ये बताओ एक रिजल्ट और है। अब रिजल्ट बहुत सारे हैं, प्रॉपर्टीज भी बहुत सारी हैं। ठीक है, बात ये कि याद कैसे रखना है वो वाली बात है। y² बराबर 4x एक पैराबोला है। इसके किसी पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट P पर, इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर मान लो पॉइंट P है, T पैरामीटर है उसका। इससे अगर हमने एक फोकल कोड ड्रॉ की PQ, इसकी लेंथ के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं? कितने फॉर्मूले याद हैं? याद है क्या इसकी लेंथ के, फोकल कोड की लेंथ? देखो सुनो, याद नहीं है, याद होने चाहिए। मैं तरीका बता रहा हूं, कभी नहीं भूलोगे। कैसे? आप तो ये देखो जो PS होता है, PS PM के बराबर होता है। PS बराबर PM। तो ये पॉइंट आपको पता है 80², 280 होता है। तो PS जो होता है वो PM के बराबर है। ये है आपका A लेंथ और ये है 80²। तो बताओ ये क्या है? PS जो, अगर ये मान लो पॉइंट है x1, y1 तो PS हमेशा होता है x1 प्लस A। तो ये लेंथ A है, ये x1 है, यानी कि ये आपका बना 80² प्लस A।
बना कि नहीं बना? क्लियर है ना? अच्छा ये बताओ, अगर इसका पैरामीटर टी है तो इसका क्या होता है? -1/t होता है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? ए टी की जगह -1/t रखो तो a/t² -2a/t। तो इसमें भी जो QS है वो क्या होगा? x प्लस ए, मतलब x कोऑर्डिनेट प्लस ए। x कोऑर्डिनेट कितना है? a/t² प्लस ए। होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब PQ जो लेंथ है वो क्या आएगी बताओ? PS प्लस SQ आएगी कि नहीं आएगी? PQ जो लेंथ है वो क्या आएगी? PS प्लस SQ। अब PS कितना है? AT² प्लस ए। SQ कितना है? A प्लस a/t²। तो देखो ए अगर कॉमन लोगे तो t² प्लस 1/t² प्लस 2। इसका मतलब ये t प्लस 1/t का होल स्क्वायर है कि नहीं? आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर? ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। PS प्लस SQ क्या होता है? PQ। वो होता है AT, यानी फोकल कॉर्ड की जो लेंथ है वो AT प्लस 1/t का होल स्क्वायर होती है। अब यहीं से मैं एक चीज और बताता हूं आपको, वो ये है कि जब आप इसको सिंपली, मतलब ये जो हमने पहले लिखा ऊपर वो क्या था? t² प्लस 1/t² प्लस 2 था। ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूं। t² प्लस 1/t² प्लस 2 था। अच्छा आपने पढ़ा है x अगर पॉजिटिव है तो x प्लस 1/x 2 से बड़ा होता है, 2 या 2 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है ना। अगर x पॉजिटिव है तो x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अगर x पॉजिटिव है तो इसका मतलब t² प्लस 1/t² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो 2 प्लस 2 यानी 4, यानी कि ये जो है ये क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 4a। ये हम यहां से भी कह सकते थे t प्लस 1/t या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा या लेस देन और इक्वल टू -2 होगा। तो जब स्क्वायर करोगे तो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होगा, यानी कि दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4a। और ये यहां से बहुत ही शानदार रिजल्ट निकला कि फोकल कॉर्ड जो होती है, फोकल कॉर्ड, उसकी मिनिमम लेंथ 4a होती है। और 4a किसकी लेंथ होती है जल्दी बताओ? लेटस रेक्टम की। इसका मतलब लेटस रेक्टम इज द स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड। लेटस रेक्टम इज द स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड। बात आई कि नहीं समझ में? ठीक है, ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बेस्ड होते हैं। अब मैं आपको एक शानदार क्वेश्चन करवाता हूं, मतलब लिखने के लिए तो टाइम नहीं है तो मैं बता देता हूं, आप जो है उसे समझ लेना, है ना। अच्छा यहां से जो है देखो, यहां से जो है एक चीज और मैं बताने वाला था। ये जो फोकल कॉर्ड थी आपकी, उसमें थीटा अगर एंगल बना रहा है, थीटा अगर एंगल बना रहा है तो इसका स्लोप अपन ने पढ़ा था कि पैरामीटर है अगर इसके t1 t2, तो कॉर्ड का स्लोप पता है ना, 2/t1 प्लस t2 होता है, पता होगा सबको। यहां से थीटा एंगल बना रहा है तो tan थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ये बताओ फिर cot थीटा कितना हुआ? cot थीटा आपका कितना हुआ? मतलब ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो 4 cot थीटा हुआ कि नहीं हुआ? t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 क्या बन गया? 4 नहीं, 2 cot थीटा। क्लियर है? आप ध्यान से देखना, ये हमने जो अभी फॉर्मूला लिखा PQ फोकल कॉर्ड का, वो क्या था? AT प्लस 1/t का होल स्क्वायर। अच्छा ये T2 इसमें क्या होता है? अगर T1 T है तो T2 क्या होता है? -1/t। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, T -1/t का होल स्क्वायर प्लस 2। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यहां से आप जो है T -1/t के होल स्क्वायर को यहां पुट कर सकते हैं। ये गलत लिख दिया, 4 आएगा।
2 नहीं 4, ठीक है 4 आएगा। तो यहाँ पे क्या है t माइनस 1/t को जब लिखोगे यहाँ पे तो कितना आएगा 4 cot स्क्वायर, 4 cot स्क्वायर थीटा प्लस 4। तो बताओ 4 बाहर आया तो 1 प्लस cot स्क्वायर सेक स्क्वायर 4 है, cos स्क्वायर थीटा हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, कोसेक थीटा जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होता है, तो उसका स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है? यानी कोसेक स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो देयरफॉर 4a कोसेक स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4a। इसका मतलब अगेन वही वाली बात आई, यहां से भी प्रूफ हो रहा है कि फोकल कॉर्ड इज द शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड, सॉरी हाँ लेटर सेक्टम इज द शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड। बात आई कि नहीं समझ में? एक और एक क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। देखो अच्छा एक प्रॉपर्टी और बताता हूं, फिर अपन को क्या रिलेट करेंगे, ठीक है? देखो आपको ये y स्क्वायर बराबर 4x पैराबोला है, ठीक है? अगर आप समझोगे ना तो सारी प्रॉपर्टी याद हो जाएंगी, सब समझ में आ गया तो, और समझोगे नहीं रटोगे तो फिर कैसे पॉसिबल? इतना सारा है कॉनिक सेक्शन में, बहुत कुछ है, बहुत कुछ, उतना याद मतलब रटना मतलब बहुत इम्पॉसिबल सा टास्क है मानो आप, है ना? फिर भी कोई रट जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो रटने से मजा नहीं आता, वो फीलिंग में जो मतलब मजा आता है ना अंदर से कि यार आनंद आ गया, वो आनंद तब आता है जब हम समझते हैं चीजों को, ठीक है? तो जो भी मतलब प्रॉपर्टी है जो भी हम पढ़ रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। अब जैसे देखो P पॉइंट है, उस पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, ध्यान से सुनना। P पॉइंट है a t² 2at, उस पर मान लो हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है? a² 2at। अब ये मान लो Q पॉइंट पर मिला, तो ये अगर इसमें y जो टेंजेंट है ty बराबर x प्लस at², इसमें y x 0 करोगे तो बताओ y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? 80 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो पॉइंट है ये आता है 0,80, ये है आपका फोकस a,0, ठीक है? अच्छा ये बताओ इस टेंजेंट का स्लोप कितना है? 1/t। इसका स्लोप कितना है? 1/t। तो ये जो है ना ये qx, इसका स्लोप बताओ? 80/- a यानी -t। इसका स्लोप है -t, इसका है 1/t, प्रोडक्ट कितना आया? -1। तो बताओ परपेंडिकुलर हुए कि नहीं हुए? इसका मतलब ये समझ में आया कि फोकस से, अगर आप फोकस से किसी भी मतलब ये जो टेंजेंट एंड वर्टेक्स को, कोई भी टेंजेंट जहां मिलती है उसको जब फोकस से ज्वाइन करते हैं तो 90 डिग्री पे कट करते हैं, 90 डिग्री बनता है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि फोकस से जब भी आप किसी भी टेंजेंट पर, फोकस से किसी भी टेंजेंट पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो जो फोटो परपेंडिकुलर हो टेंजेंट एंड वर्टेक्स पे लाई करेगा। बात आएगी नहीं समझ? एक नया रिजल्ट मिला। इसी से आप देखो आगे बढ़ जाओ। आगे कैसे बढ़ोगे कि ये देखो अगर मैंने PS को ज्वाइन किया, ये जो पॉइंट P है ना, ये पॉइंट P है, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, सुनो ये PS को हमने ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन कर दिया तो ये डायमीटर बना दें, तो बताओ ये इसको टच करेगा कि नहीं करेगा? यानी कि PS जो फोकल डिस्टेंस है उसको एज ए डायमीटर मानते हुए अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करेगा। बात आएगी नहीं समझ में? क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसे कैसे ही एक बात, बिल्कुल ऐसे कैसे ही आपको जो एक इंटरेस्टिंग बात दूसरी मैं बता रहा हूं वो ये है कि कोई भी जो फोकल कॉर्ड होती है, जो फोकल कॉर्ड होती है उसके पॉइंट है T1 और T2, इनके एंड पॉइंट पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है कि T1 और T2 पर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जहां मिलते हैं वो क्या होता है? A T1 T2 कॉमा ये T1 प्लस T2।
और आपको पता है, ये मैंने शायद पिछली क्लास में बताया था, मतलब पहले बता चुका हूं कि T1 इंटू T2 -1 होता है। फोकल कोड की फोकल कोड है तो T1 T2 -1 होगा। तो बताओ T1 T2 अगर -1 है तो ये पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए बना कि नहीं बना? अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट अगर -a कहां होता है, x बराबर -a क्या होता है? पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स। इसका मतलब ये जो r पॉइंट है ये हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कहां आएगा वो? डायरेक्ट्रिक्स पर। पहली बात तो ये। दूसरा, अच्छा अभी हमने बताया टी वाई बराबर एक्स प्लस ए टी स्क्वायर में टेंजेंट का स्लोप कितना होता है, जल्दी बताओ? 1/t। तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना है? बोले 1/t1। इसका स्लोप कितना है? m1 1/t1। इसका स्लोप कितना है? m2 1/t2। तो m1 इंटू m2 कितना आया? 1/t1 t2। t1 t2 -1 है तो ये कितना आया? -1। समझ में आएगी नहीं? ये बताओ। अरे इसका स्लोप 1/t1, इसका 1/t2, प्रोडक्ट किया तो 1/t1 t2, t1 t2 -1 होता है, यानी स्लोप का प्रोडक्ट -1 आया। इसका मतलब ये जो टेंजेंट्स हैं वो परपेंडिकुलर है कि नहीं है? बताओ। जो टेंजेंट्स है वो क्या है? परपेंडिकुलर। और जो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, सुनना ध्यान से, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस डायरेक्टर सर्कल होता है। परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस क्या होता है? डायरेक्टर सर्कल। इसका मतलब ये जो डायरेक्ट्रिक्स है वही डायरेक्टर सर्कल है। क्यों है समझ में आ गया? तो क्या क्या रिजल्ट समझ में आया, जल्दी बताओ। एक तो ये समझ में आया पी क्यू अगर फोकल कॉर्ड है तो उनके पॉइंट ऑफ मतलब उन पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, एंड पॉइंट पी क्यू फोकल कॉर्ड है, पी और क्यू पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो डायरेक्ट्रिक्स पर कट करेगी और 90 डिग्री पे कट करेंगी। परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है इसलिए डायरेक्ट्रिक्स ही इस पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर आप पी क्यू को डायमीटर अज्यूम कर लें तो ये जो डायरेक्ट इसको टच करेगी। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? जो PQ है उसको अगर हम डायमीटर मान लें तो फिर ये बताओ 90, देखो सेमी सर्कल में डायमीटर 90 डिग्री बनाता है, ये पता है ना तुमको? सेमी सर्कल में ये 90 डिग्री बनता है, तो ये डायमीटर बना दिया 90 बन रहा है, इसका मतलब ये इसी से पास करेगा, टच करेगा इसे। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स हैं। अब अभी आ गया ना समझ में? चलो एक लास्ट में एक क्वेश्चन, ठीक है? तो एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, उसे आप देख लो। कितना टाइम हो गया है? टाइम हो गया वैसे, थोड़ा कर लो मैनेज, है ना? क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखना नहीं है, मैं समझा बोल देता हूँ ना, ताकि आप जो है आप समझा के मुझे बताना फिर क्या कहानी हो सकती है। क्वेश्चन ये, टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। क्वेश्चन क्या है? टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P ऑन डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। एक पैराबोला दे रखा है आपको, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5x - 12y प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 169। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मैं समझा देता हूँ। मान लो कोई एक पैराबोला है, इस पर इसकी ये डायरेक्ट्रिक्स है, इस पर कोई पॉइंट है P, इससे हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करी PA और PB। अभी ये कहना चाह रहा है कि ये जो ट्रायंगल है ना PAB, ये जो ट्रायंगल है PAB, इसकी लीस्ट रेडियस बताओ। PAB जो ट्रायंगल है उसके सर्कम सर्कल की लीस्ट रेडियस कॉन्सेप्ट है, अगर समझ में आ गया तो लीस्ट रेडियस। क्वेश्चन समझ में आ गया? डायरेक्ट्रिक्स पे पॉइंट P है, उससे पैराबोला है ये, इसको दो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी, ए और बी पे टच करती हैं, PAB ट्रायंगल बना, PAB जो ट्रायंगल है उसका सर्कम सर्कल होगा, उस सर्कम सर्कल की लीस्ट रेडियस। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, बस बता दो लॉजिकली क्या है। वही एक का तो आंसर आ गया है और वो सही है।
हाँ सही है, यस सही है आपका। हाँ सही है ज्ञानेंद्र, आपका भी सही है। वेरी गुड देवांश, गलत है। बी स्क्वायर अपॉन बी, बी कहाँ है इसमें? ये तो हाँ टू है, अब सही है, अब सही है देवांश, वेरी गुड। समझ में आया कि नहीं आया? तो काफी लोगों ने आंसर किया है और बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन देखो प्रॉपर्टीज का खेल है पूरा, क्वेश्चन नहीं तो मतलब थोड़ा अजीब सा लगेगा। अब जैसे मान लो पता है डायरेक्ट्रिक्स पर अगर कोई पॉइंट है उससे टेंजेंट ड्रॉ की, डायरेक्ट्रिक्स पर किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की, तो पहली बात तो 90 डिग्री, जहां टच करती है वो फोकल कॉर्ड ऑटोमेटिक है कि नहीं? देखो कितनी सारी रिलेट कर रही है फोकल कॉर्ड, और फोकल कॉर्ड में भी मतलब जो है लीस्ट, फोकल कॉर्ड में भी लीस्ट। तो फोकल कॉर्ड में लीस्ट क्या, लीस्ट मतलब लेंथ, भाई रेडियस लेंथ मतलब डायमीटर सबसे छोटा, और अभी बताया था लेटर सेक्टम, यानी ये लेटर सेक्टम हो गया। अच्छा लेटर सेक्टम की लेंथ होती है 4a, लेटर सेक्टम की लेंथ होती है 4a, तो उसका आधा कितना 2a, तो वही रेडियस है, यानी कि इसमें जो लीस्ट रेडियस आएगी वो कितनी आएगी 2a। अब बात आई निकालेंगे कैसे, तो ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है 2,3, 2,3 फोकस, ये डायरेक्ट्रिक्स। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, वो 2a ही होती है, यानी कुछ नहीं करना है, इस फोकस 2,3 की इससे डिस्टेंस निकाल दो, वही आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो आपका टाइम भी हो गया फटाफट, है ना? बाकी अपन नेक्स्ट, अब आप क्या सीट वगैरह सॉल्व कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में अपन जो है सीट कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? एक्सरसाइज 1, ठीक है चलो।